दोस्तों चैट जीपीटी डेस्कटॉप ऐप अब एक सुपर ऐप बन चुका है जहां सिर्फ आप एआई से चैट ही नहीं बल्कि बहुत कुछ कर सकते हो। चाहे आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, पीपीटी बनवाना है, स्प्रेडशीट बनाना है, ये सब कुछ आप कर सकते हो। और तो और वेबसाइट बना के पब्लिश कर सकते हो। और यही नहीं, चैट जीपीटी आपके कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकता है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी का फुल वॉक थ्रू देने वाला हूं और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कब कौन सा चैट जीपीटी फीचर किस टास्क के लिए यूज करना है। सो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चैट जीपीटी डेस्कटॉप ऐप आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। आपको सीधे आना है chatgpt.com/डाउनलोड पे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मैक ओएस या विंडोज के लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद अपने चैट जीपीटी अकाउंट से साइन अप कर लो और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ ऊपर आपको मिलेगा दो मोड, चैट मोड और वर्क मोड। इसके अलावा अगर आप यहाँ चैट जीपीटी पे क्लिक करते हो तो कोडेक्स भी मिलेगा, जो कि ऐसा समझ लो कि ये डेवलपर मोड है। आप इसको यूज करोगे डेवलपमेंट टास्क के लिए। अगर आपको कोई वेब ऐप बनाना है, मोबाइल ऐप बनाना है, उसमें कोई बग है उसको फिक्स करना है, तो उसके लिए कोडेक्स सही टूल है। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ चैट जीपीटी के बारे में ही बात करेंगे। कोडेक्स पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि कब वर्क मोड यूज करना है और कब चैट मोड यूज करना है। सो स्टार्ट करते हैं चैट मोड से। जैसा नाम सजेस्ट करता है, आप इसको यूज कर सकते हो चैटिंग के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ सिंपली बोलता हूँ, गिव मी लेटेस्ट एआई अपडेट्स फ्रॉम लास्ट 7 days विद डेट। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस के लिए आप चैट मोड यूज करोगे। ओके, और फिर यहाँ से आपको मॉडल का इंटेलिजेंस लेवल मिलता है, साथ ही यहाँ से मॉडल सेलेक्ट भी कर सकते हो। फिलहाल जो लेटेस्ट मॉडल है वो जीपीटी 5.6 है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हो, क्रिएट इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको इमेज जनरेट करना है। उसके अलावा यहाँ प्लगइन्स भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ पे इसने बेसिक रिसर्च किया, वेब सर्च किया है और पिछले 7 दिनों का हमें यहाँ पे अपडेट्स दे दिया है। साथ में यहाँ पे जो सोर्सेस है उसका भी लिंक दे दिया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे जाओगे तो वहाँ भी दिखा देगा सोर्सेस, और यहाँ पे क्लिक करके भी आप सोर्सेस देख सकते हो। सिंपल, जैसा वेब में होता है वैसे यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। और ये जो हमारा कन्वर्सेशन है वो हम वेब पे भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो chatgpt.com पे यहाँ रिसेंट चैट्स में एआई अपडेट्स वाला आ चुका है। सो बेसिकली चैट मोड में आप जो भी बात करते हो, जो भी चैट करते हो, वो क्लाउड में होता है। सो इस ऐप के अलावा अगर आप मोबाइल ऐप में चैट जीपीटी यूज करते हो तो वहां से भी इस कन्वर्सेशन को एक्सेस कर सकते हो और वेब में भी एक्सेस कर सकते हो। पर वही जब बात आता है वर्क मोड का, तो आप इसको क्लाउड और लोकली अपने कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट करने का कि ये चैट जो होगा वो कहाँ रन करना है, कंप्यूटर पे या इन द क्लाउड। अगर क्लाउड में करते हो तो उस चैट को आप वेब पे भी एक्सेस कर सकते हो, पर ये आपके लोकल फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। पर वही अगर आप ऑन माई कंप्यूटर चूज करते हो तो ये आपके कंप्यूटर पे जो फाइल्स हो गए उसको भी एक्सेस कर सकता है और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट दे सकता है। सो वर्क मोड आप यूज करोगे जब चैट जीपीटी से आपको कुछ काम करवाना है, अगर मल्टीपल स्टेप्स में कोई काम कराना है या लोकल आपके सिस्टम पे कुछ काम करवाना है, तब उसके लिए वर्क मोड है। अब लेट्स से कि मैं वही सिंपल प्रॉम्प्ट यहां देता हूं, गिव मी लेटेस्ट एआई अपडेट्स फ्रॉम लास्ट 7 days विद डॉक इन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो मैं इस बार बोल रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स जनरेट करो मेरे लिए। अब यही चीज आप चाहो तो चैट मोड में भी कर सकते हो, चैट मोड में भी डॉक्यूमेंट जनरेट कर देगा, पर वर्क मोड में ये लोकली मेरे कंप्यूटर पे ये जनरेट करेगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है ऑन माई कंप्यूटर और फिर इसको सबमिट करते हैं। और देखो इस बार इसने 3 मिनट 14 सेकंड लिया, पूरा रिसर्च किया, अलग अलग टूल्स इसने यूज किए, उसके बाद हमें ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे दिया, जिसमें आप देख सकते हो कितना सही तरीके से पहले टेबुलर फॉर्मेट में एक समरी दे दिया है, उसके बाद डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है, सोर्स लिंक्स भी हमें दिया है। कितना सही है, राइट? अब ये फाइल इसने लोकली हमारे कंप्यूटर पे ही जनरेट किया है। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ रिवील इन फाइंडर। अगर आप विंडोज पे होंगे तो ओपन इन फोल्डर का ऑप्शन आएगा। सो लेट्स रिवील इन फाइंडर और देखो यहाँ पे डॉक्स फॉर्मेट में ये आ गया। लेट्स ओपन दिस।
देखो कितना सही है। अब मैं चाहूँ तो खुद यहाँ पे कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, जो करना है वो कर सकता हूँ। मुझे बार बार इसको प्रॉम्प्ट देने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट जनरेट ही नहीं किया है, बल्कि इसने रिव्यू भी किया है कि सब कुछ सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे व्यूड एंड इमेज का है, तो ये स्क्रीनशॉट लेके चेक भी कर रहा है कि सब कुछ सही है या नहीं। पर यही चीज़ अगर आप चैट मोड में जनरेट करते हैं तो ये एक आपको डॉक्यूमेंट दे देता है, वो खुद चेक भी नहीं करता। सो आपको समझना होगा कि वर्क मोड एक एजेंटिक टूल है। ये आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जो उसको सही लगता है वो पूरा काम करेगा और फिर आपको आउटपुट देगा। चैट मोड में सिर्फ आपके लिए डॉक्यूमेंट जनरेट कर देगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे रिसेंट्स में आप देख सकते हो कि जो चैट आपने वर्क मोड में किया उसके आगे वर्क दिखेगा, और जो चैट मोड में किया उसके आगे चैट। अगर मैं यहाँ वर्क मोड वाले में राइट क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन है रिवील इन फाइंडर का, मतलब कि मैं इसका फोल्डर ओपन कर सकता हूँ। देखो ये हमारा फोल्डर है, यहाँ पे हमारा आउटपुट है, और जो इसने वर्क किया है, जो इसने इमेजेस लिया है या कोड्स रन किए हैं, वो सब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। पर वही चैट मोड वाले में कुछ ऐसा नहीं है। मैं इसको आर्काइव कर सकता हूँ या रीनेम कर सकता हूँ या पिन कर सकता हूँ। अगर मैं पिन करता हूँ तो वो यहाँ पे पिन सेक्शन में देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट्स फीचर पे, जो कि बहुत यूजफुल है। ये बेसिकली एक फोल्डर सिस्टम है जहां पे आप अपने चैट्स को और फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब अगर आप चैट मोड में प्रोजेक्ट यूज करते हो तो ये क्लाउड प्रोजेक्ट होता है जहां पे आप सिर्फ अपने चैट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक जगह रख सकते हो। पर अगर आप वर्क मोड में प्रोजेक्ट यूज करते हो तो जितने भी ये फाइल्स क्रिएट करेगा वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर होगा, और आप अपने लोकल फोल्डर को भी उससे कनेक्ट कर सकते हो ताकि वो सब एक ही फोल्डर के अंदर हो। अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो सिंपली आप यहाँ प्लस पे क्लिक करो, उसके बाद आप यहाँ नाम देते हो। जैसे मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ सुपर ऐप डेमो। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट कर दूंगा तो ये क्लाउड प्रोजेक्ट बनाएगा, पर अगर मुझे कोई लोकल फोल्डर कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और उसके लिए मैं यहाँ पे लेट्स से कि मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर नाम देता हूँ, और फिर यहाँ पे भी सुपर ऐप डेमो नाम देता हूँ। ठीक है। एंड लेट्स क्रिएट एंड लेट्स ओपन। अब ये क्या हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इस लोकल फोल्डर के साथ कनेक्ट हो चुका है। एंड नाउ लेट्स क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने फोल्डर चूज कर लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर फिलहाल तो कुछ नहीं है, पर आगे मैं जो भी चैट करूंगा वो सब इसी फोल्डर के अंदर होगा। और चैट मोड में भी आप यहाँ पे क्लिक करके वर्क इन प्रोजेक्ट पे क्लिक करके चूज कर सकते हो। अब देखो कि जो लोकल प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अगेन चैट मोड में आप सिर्फ क्लाउड पे ही काम कर रहे हो, लोकल फोल्डर का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। चैट मोड में आप अपने लोकल फाइल का एक्सेस नहीं दे सकते हो, अगर देना है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्रिएट एन एम्प्टी फोल्डर नेम चैट जीपीटी। ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको मैं सबमिट करता हूँ। एंड नाउ लेट्स ओपन दिस फोल्डर। ठीक है। और देखो इसने एम्प्टी चैट जीपीटी फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं चाहूँ तो इसमें हजारों फाइल्स इससे क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ सिंपली बोलता हूँ कैन यू प्लीज क्रिएट 5.md फाइल्स एंड नेम देम विद द लेटेस्ट एआई मॉडल्स। ओके। सो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि इस फोल्डर के अंदर 5.md फाइल्स क्रिएट करो और हर फाइल का नाम लेटेस्ट एआई मॉडल से दे देना। देखो इसने 5 फाइल्स क्रिएट कर दिए और पांचों का इसने एआई मॉडल से नाम दे दिया। जीपीटी 5.6 सोल, ओपस 4.7 एमडी, डीपसीक V4, जेमिनाई 3.1 प्रो और ग्रोक 4.2। राइट। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे बोल के इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो इस फाइल के अंदर इससे कंटेंट भी जनरेट कर सकता हूँ। ये सब कुछ आप वर्क मोड में कर सकते हो और एक प्रोजेक्ट के अंदर। और तो और अब मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक नया चैट शुरू कर सकता हूँ। एंड लेट्स से कि मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। एंड लेट्स सबमिट। और देखो ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहा है, जो फोल्डर है उसको एनालाइज कर रहा है, देख रहा है कि उस फोल्डर के अंदर क्या क्या है, और फिर उसके बेसिस पे इसने हमें ये लिस्ट दे दिया कि चैट जीपीटी फोल्डर के अंदर ये कुछ फाइल्स हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट फोल्डर आ चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट फाइल्स है, तो इस तरीके से आप उस फोल्डर को कनेक्ट कर सकते हो चैट जीपीटी के साथ, और फिर वर्क मोड में उसके बारे में जानकारी यहाँ से निकलवा सकते हो। अब क्योंकि हम वर्क मोड में चैट जीपीटी को अपने लोकल फाइल का, अपने सिस्टम का एक्सेस दे रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप यहाँ से सही परमिशन मोड चूज कर लो, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलता है। पहला है आस्क फॉर अप्रूवल, जिसमें चैट जीपीटी आपसे हर कमांड रन करने से पहले, छोटा मोटा फाइल एडिट करने से पहले भी परमिशन मांगेगा।
दूसरा है अप्रूव फॉर मी, जिसमें छोटा-मोटा फाइल एडिट करने के लिए या पढ़ने के लिए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए या कमांड रन करने के लिए आपसे परमिशन नहीं माँगेगा। पर जहाँ पे कुछ रिस्की होगा, जैसे कि अगर कोई फाइल डिलीट करना है, तो वहाँ पे आपसे परमिशन माँगेगा कि इस फाइल को डिलीट करूँ या ना करूँ। और तीसरा है फुल एक्सेस, जिसमें आप चैट जीपीटी को अपने सिस्टम का और इंटरनेट का फुल एक्सेस देते हो। सिर्फ इस प्रोजेक्ट का नहीं जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया है, बल्कि पूरे सिस्टम का। इसका मतलब कि चैट जीपीटी को ज़रूरत पड़ा तो कोई भी नया फाइल क्रिएट कर सकता है, एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट भी कर सकता है। इनफैक्ट कोई भी इंटरनेट से प्रोग्राम को इंस्टॉल भी कर सकता है, जो कि बहुत रिस्की होता है। कई बार तो हमें देखने को मिला है कि चैट जीपीटी पूरा सिस्टम फाइल ही डिलीट कर देता है। तो इस मोड में काम करने से पहले 10 बार सोचना, अगर पूरा कॉन्फिडेंस हो तभी यूज़ करना। मैं यूजुअली अप्रूव फॉर मी के साथ जाता हूँ और फिर जहाँ-जहाँ ये मुझसे परमिशन माँगता है, मेक श्योर करता हूँ कि मैं इसको पढ़ लूँ, ऐसे ही रैंडमली परमिशन ना दूँ। उसके बाद आपको यहाँ से सही मॉडल और उसका एफर्ट लेवल भी चूज़ करना होगा, क्योंकि अगर छोटे-मोटे काम के लिए हर बार आप 5.6 जो कि इनका सबसे पावरफुल मॉडल है, वो यूज़ करते हो, तो बहुत जल्दी यूसेज लिमिट खत्म हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि अभी जितने भी मैंने टास्क करवाया, वो 5.6 टेरा में काम कराया, वो भी लाइट एफर्ट के साथ, क्योंकि बहुत बेसिक टास्क था। पर वही अगर मुझे कोई क्रिएटिव काम करवाना होगा, कॉम्प्लेक्स टास्क करवाना होगा, तो मैं वहाँ पे सोल यूज़ करूँगा और फिर टास्क के बेसिस पे या तो मैं हाई, एक्स्ट्रा हाई या मीडियम चूज़ करूँगा। अल्ट्रा मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हूँ प्लस प्लान में। प्लस प्लान में उतना यूसेज लिमिट नहीं मिलता है कि मैं अल्ट्रा से काम करा सकूँ। एक्स्ट्रा हाई तक ठीक है, पर मैं यूजुअली मीडियम और हाई में ही काम कराता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ से स्पीड भी सिलेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड में थोड़ा-सा स्लो होता है, पर फास्ट में 1.5x स्पीड तो मिलेगा, पर दुगना यूसेज लिमिट भी कंज़्यूम करेगा। सो अगर आपके पास टाइम है तो स्टैंडर्ड मोड में यूज़ करो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फास्ट मोड में यूज़ कर सकते हो। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूसेज लिमिट का ही, तो वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ यूसेज रिमेनिंग पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे दिखा देगा कि वीकली मेरा अभी 94% बाकी है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास रीसेट भी अवेलेबल है। सो ओपन एआई आपको रीसेट देता रहता है। अगर आपका टोकन खत्म हो गया, पूरा यूसेज लिमिट खत्म हो गया, फिर भी अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ यूज़ रीसेट पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हो और ये पूरा 100% हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से प्लगइन्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो मैंने कितने सारे प्लगइन्स यहाँ ऐड किए हुए हैं और अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड बार में प्लगइन्स पे जाओगे, तो आप देख सकते हो कितने सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो आप एक क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो और अपने अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे अब मुझे अपने मिक्स पैनल अकाउंट से यहाँ कनेक्ट करना होगा, ठीक है? तो इस तरीके से जितनी भी एप्लीकेशंस हैं और जो यूज़ करते हो आप अपने पर्सनल लाइफ में या बिज़नेस लाइफ में, वो सब यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और चैट जीपीटी उन ऐप्स को यूज़ करके आपके लिए काम कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे जीमेल है यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं जीमेल सेलेक्ट करूँ और सिंपली इसको बोलूँ, कैन यू प्लीज़ ब्रीफ मी ऑन ऑल द अनरेड ईमेल्स, तो ये अब मेरा जीमेल अकाउंट में जाएगा, पूरा ईमेल पढ़ेगा और फिर उसका मुझे ब्रीफ यहाँ दे देगा। और अब देखो यहाँ बोल रहा है कि जीमेल इंटीग्रेशन यूज़ कर रहा है, इसने अलग-अलग टूल्स लोड किया है सर्च करने के लिए और फिर यहाँ बोल रहा है कि यू हैव अ लार्ज अनरेड बैकलॉग, सो आई एम सेपरेटिंग आइटम्स दैट में रिक्वायर एक्शन। सो इस ईमेल में बहुत सारे न्यूज़लेटर और प्रमोशनल ईमेल्स है, इसलिए बहुत सारे ईमेल्स है और उन सब को अभी शॉर्टलिस्ट करके मुझे समरी देगा। लुक एट दिस, यहाँ बोल रहा है कि यू हैव 878 अनरेड ईमेल्स और फिर उसका मुझे पूरा यहाँ पे दे दिया है ब्रीफ कि हाँ कौन-कौन से अर्जेंट है, किसका एक्शन लेना ज़रूरी है, अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अपडेट्स कौन-कौन से आए हैं, फिर एफआईआई रीडिंग बैकलॉग्स जो ईमेल न्यूज़लेटर्स है वो सब यहाँ पे मुझे दे दिया है। कितना सही है, राइट? सो इस तरीके से आप जो भी टूल्स या प्लगइन्स यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या सिंपली बोल सकते हैं। ज़रूरत भी नहीं है कि उन प्लगइन्स को सिलेक्ट करो। चैटजीपीटी बहुत स्मार्ट है, अगर आप यहाँ सिंपली बोलो कि गो टू गूगल क्रोम एंड सर्च फॉर दिस, तो ये गूगल क्रोम पे चले जाएगा और वो ब्राउज़ कर देगा, जो आप बोलोगे वो कर देगा। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग प्लगइन है कंप्यूटर यूज़, जो लिटरली आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। लेट मी शो यू, ठीक है? सो पहले इसको हम इंस्टॉल करते हैं और देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, लाइक कंप्यूटर यूज़ प्ले अ प्लेलिस्ट, कंप्यूटर यूज़ प्ले अ गेम इन चेस डॉट ऐप, ठीक है? सो लेट्स ट्राई दिस। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये प्रॉम्प्ट आ गया और अब मैं यहाँ से प्रोजेक्ट को रिमूव करता हूँ और इसका एफर्ट लेवल थोड़ा-सा मीडियम कर देते हैं, ठीक है? मीडियम के साथ जाते हैं एंड लेट्स सबमिट। और अब यहाँ परमिशन मांग रहा है कि चैट जीपीटी चेस यूज़ कर सकता है, सो यस अलाउ फॉर दिस कन्वर्सेशन।
और देखो यहाँ पे इसने चैट जीपीटी ओपन कर दिया है और यहाँ कुछ परमिशन मांग रहा है, सो लेट्स अलाउ दिस। यहाँ पे कुछ लेट्स डिनाई दिस, ठीक है। सो यहाँ पे इसने ऐप खोल दिया, साथ में यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि देखो क्या क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसने ये कर दिया है, लेट्स से कि पहला एक्शन क्या लेता है। हालांकि ये बहुत स्लो काम करता है, तो मैं थोड़ा इसको स्पीड अप कर दूंगा और आप देखना कि कैसे ये पूरा काम कर रहा है। एंड लुक एट दिस, ये कर्सर है चैट जीपीटी का, ये मेरा कर्सर नहीं है, ठीक है। मेरा कर्सर यहाँ पे है और देखो ये कैसे मूव कर रहा है, कूल राइट। Pawn e7 to e5. Knight b8 to c6. Bishop f8 to c5. Knight g8 to f6. इंटरेस्टिंग राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मूव बता रहा है कि क्या क्या मैं कर रहा हूँ ठीक है। ये सब ये कैसे सेलेक्ट कर रहा है, कौन सा कमांड रन कर रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। और यही नहीं, आप कंप्यूटर यूज़ के थ्रू कोई भी ऐप का एक्सेस दे सकते हो। जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ बोलता हूँ जनरेट अ डिटेल रिपोर्ट ऑन लेटेस्ट एआई मॉडल्स ऑन @ और मैं अगर यहाँ क्लाउड लिखूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया क्लाउड विद कंप्यूटर यूज़ का, ठीक है। लेट्स सेलेक्ट दिस एंड लेट्स सबमिट एंड इट्स आस्किंग परमिशन टू यूज़ क्लाउड, सो लेट्स अलाउ। और देखो इसने क्लाउड ओपन कर दिया और देखो यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट दे के सबमिट भी कर दिया और ये आउटपुट भी आ जाएगा। कितना सही है राइट। सो इस तरीके से अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप एक्सेस दे सकते हो, टेलीग्राम एक्सेस दे सकते हो, इससे कुछ भी अपने सिस्टम पे करवा सकते हो। अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो उसका एक्सेस ये कर सकता है थ्रू कंप्यूटर यूज़। अब बारी आता है स्किल्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आप चैट जीपीटी को सिखाते हो कि एक स्पेसिफिक टास्क कैसे करना है और उससे आउटपुट भी आपको हर बार एक जैसा मिलता है। अगर आपको प्लगइन्स पे आना है और फिर यहाँ स्किल्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जितने भी स्किल्स आप क्रिएट करोगे वो देखने को मिलेगा, साथ ही चैट जीपीटी आपको पहले से कुछ सिस्टम में डिफ़ॉल्ट स्किल्स देता है। जैसे देखो यहाँ पे इमेज जनरेशन के लिए है, ओपन एआई डॉक से प्लगइन क्रिएटर है, स्किल क्रिएटर भी है, जिस स्किल को यूज़ करके आप स्किल बनवा सकते हो इससे। फिर ये सब स्किल्स है। तो यहाँ पे मैंने ये ई कॉमर्स ब्लॉग राइटर स्किल बनाया है, जिसमें मैंने इसको ट्रेन किया है अपने राइटिंग स्टाइल में कि ई कॉमर्स ब्लॉग कैसे लिखना है। तो यहाँ पे सब कुछ बताया है कि क्या है, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सो अगर आपको अपना स्किल क्रिएट करना है तो यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक करो और उसके बाद आप यहाँ बता दो। जैसे कि मैं यहाँ सिंपली बोल रहा हूँ क्रिएट अ स्किल दैट समराइजेस एनी टॉपिक लाइक आई एम अ 5 year old, ओके एंड लेट्स सबमिट। और अब यहाँ पूछ रहा है कि वेयर शुड आई क्रिएट दिस स्किल। सो आप चाहो तो प्रोजेक्ट वाइज भी स्किल बना सकते हो ताकि सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के अंदर उस स्किल को यूज कर सकते हो, या आप इस जगह पे इसको बोल सकते हो क्रिएट करने के लिए ताकि कोडेक्स में आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस स्किल को यूज कर सको, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिंपली इसको बोलता हूँ दिस एंड लेट्स सबमिट। और देखो इसने स्किल बना दिया है जिसका नाम है एक्सप्लेन लाइक आई एम 5। सो लेट्स गो टू प्लगइन्स और स्किल्स में देखते हैं ये है कि नहीं। देखो ये स्किल आ चुका है, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे /एक्सप्लेन लिखता हूँ। देखो ये आ गया एक्सप्लेन लाइक आई एम 5। और अब मैं यहाँ बोलता हूँ हाउ एआई एजेंट्स वर्क। और देखो यहाँ पे इसने एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 स्किल यूज़ किया है और बच्चों की तरह पूरा समझा रहा है कि एन एआई एजेंट इज एन एआई दैट कैन वर्क टुवर्ड अ गोल बाय चूजिंग एंड कंप्लीटिंग सेवरल स्टेप्स इंस्टेड ऑफ चूजिंग गिविंग जस्ट वन आंसर। उसके बाद बोल रहा है कि यू आस्क अ रोबोट हेल्पर टू ऑर्गेनाइज बर्थडे। अगर आप रोबोट को बोल रहे हो कि बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करो तो पहले ये लिस्ट बनाएगा, आपका कैलेंडर चेक करेगा, फिर आपसे पूछेगा कि कितना पैसा खर्च करना है और फिर कुछ जो प्रॉब्लम होगा उसको देखेगा, एनालाइज करेगा और प्लान को चेंज भी कर देगा। फिर रियल एआई एजेंट यूजुअली वर्क विद डिजिटल टूल्स सच एज वेब ब्राउजर, कैलेंडर, ईमेल्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कितना सही है। अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, स्किल को इंप्रूव करना है, तो आप सिंपली यहाँ बोल सकते हो कैन यू प्लीज ऐड दिस और इम्प्रूव दिस स्किल, और वो स्किल को ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर देगा। अब आते हैं हम स्केड्यूल्ड पे, जहां पे आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेली एआई न्यूज़ ब्रीफ क्रिएट किया है, डेली जीमेल अनरेड ट्राइज भी किया है, जिसमें ये रोज 10 बजे मेरा पूरा जीमेल खंगालता है, जो भी अनरेड ईमेल्स होता है उसका पूरा समरी निकाल के और किस तरीके से मुझे आउटपुट देना है मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया है, डिटेल में देता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखो कि ये प्रॉम्प्ट है और फिर इसने हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और फिर अलग अलग प्रायोरिटी लिस्ट कैटेगरी में इसने शॉर्ट लिस्ट कर दिया, बता दिया कि क्या क्या मुझे करना है। इस तरीके से आप कई तरह के
ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है वीकली रिव्यू है, फॉलो अप मॉनिटर भी है। अगर आपको अपना खुद का मैनुअल क्रिएट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट विद चैट विद जीपीटी कर सकते हो या सेटअप मैनुअली कर सकते हो। सो लेट्स क्रिएट विद चैट जीपीटी। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंटरव्यू करो, तो जरूरत भी नहीं है, मैं सिंपली यहाँ बोलूँगा कैन यू प्लीज क्रिएट ए scheduled टास्क इन विच यू चूज अ रैंडम साइंटिफिक टॉपिक एंड एक्सप्लेन इट लाइक M5 यूजिंग दिस स्किल। तो मैंने यहाँ पे वो स्किल मेंशन कर दिया कि इस स्किल को यूज करके मुझे एक्सप्लेन करो एवरी डे एट 11 AM, ठीक है, एंड लेट्स सबमिट। और अब देखो यहाँ बोल रहा है कि आई एम यूजिंग एक्सप्लेन लाइक M5 स्किल टू शेप द डेली टास्क, आई विल शेड्यूल इट फॉर 11 AM इन योर लोकल टाइम एशिया कोलकाता। और देखो इसने डेली साइंस ELI 5 नाम का ये ऑटोमेशन सेट कर दिया है, जिसमें ये प्रॉम्प्ट है, आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ स्किल्स मास्टर ऐड कर दिया है, आप चाहो तो डू नॉट वर्क इन प्रोजेक्ट दे सकते हो। फिर मॉडल आप चाहो तो यहाँ चेंज कर सकते हो, और आपको रीजनिंग एफर्ट कितना चाहिए, तो क्योंकि ये बच्चों की तरफ समझाना है तो मीडियम काफ़ी है। फिर यहाँ पे कब रिपीट करना है तो आप कर सकते हो, लेट्स से डेली 11 AM, और फिर नोटिफिकेशन ऑल रन्स या फेल रन्स ओनली, तो ऑल रन्स में हम करते हैं, ठीक है। और अगर हम स्केड्यूल्ड में जाए तो यहाँ पे भी आप ये टास्क देख सकते हो, बहुत सही, राइट। अब आते हैं हम साइट्स पे, जहाँ पे आप वेबसाइट बना के पब्लिश भी कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे ये साइट्स बनाए हुए हैं, जैसे लेट्स ओपन दिस फ्रंटियर इंडेक्स। और द बेस्ट पार्ट ऑफ चैट जीपीटी इज कि ये इनका अपना ब्राउजर, ये गूगल क्रोम में नहीं ओपन करेंगे, अपने नेटिव ब्राउजर में ओपन करेंगे, जो कि काफ़ी सही है। बेसिकली ये गूगल क्रोम पे ही बेस्ड है, सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ओपन हो जाता है, और ये AI एजेंट भी यूज़ कर सकता है। अब देखो कितना सही वेबसाइट बनाया है इसने, राइट। और इसका URL देखो कितना सही है। आप चाहे तो ये URL किसी को भी शेयर कर सकते हो और इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं वापस यहाँ जाऊँ साइट्स पे, तो आप देखो कि आपके पास ऑप्शन है ये परमिशन सेट करने का। अगर आप यहाँ शेयर पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो किसके पास एक्सेस होगा। अगर जस्ट मी करते हो तो प्राइवेट होगा, अगर एनीवन ऑन द इंटरनेट करते हो तो आप इसको पब्लिश करके इस लिंक को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। अब अगर आपको अपना एक नया साइट बनाना है तो सिंपली यहाँ क्रिएट पे क्लिक करो, और फिर लेट्स क्लोज दिस, यहाँ पे आप बता दो। सो बेसिकली साइट्स एक प्लगइन है, ठीक है। अगर मैं @ टाइप करूँ और साइट्स करूँ टाइप, तो देखो ये प्लगइन आ गया। उसके बाद आपको सिंपली डिस्क्राइब करना है किस तरह का वेबसाइट चाहिए, और ये आपके लिए वेबसाइट बना के दे देगा। आप इससे कोई भी वेब ऐप बनवा सकते हो, लैंडिंग बना सकते हो, मल्टी पेज वेबसाइट्स भी बनवा सकते हो। और अब फाइनली जैसे आपने देखा था कि साइट्स में जो हमने वेबसाइट्स ओपन किया वो चैट जीपीटी का अपने ब्राउजर में ओपन हुआ था, तो वो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो, और आप चाहो तो अपने पसंद का वेबसाइट भी यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। बेसिकली आप खुद भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर यूट्यूब लिखूँ तो देखो यहाँ पे गूगल सर्च किया, यूट्यूब आ गया। मैं चाहूँ तो यहाँ साइन इन कर सकता हूँ और कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे द फिल हाउस टाइप करता हूँ, और देखो ये हमारा चैनल आ गया, और फिर यहाँ से मैं वीडियो भी देख सकता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो लॉगिन कर सकते हो, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे आप पासवर्ड सेव भी कर सकते हो, जो चैट जीपीटी यूज कर सकता है उस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करने के लिए, आपके बिहाफ पे एक्शन लेने के लिए। जैसे कि अगर आपको फ्लाइट बुकिंग करना है तो फ्लाइट बुकिंग की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन कर सकते हो, और फिर चैट जीपीटी आपके बिहाफ पे वहाँ पे बुकिंग कर सकता है। इस तरीके से अमेजन पे कर सकते हो, फ्लिपकार्ट का यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, और आपके बिहाफ पे चैट जीपीटी शॉपिंग कर देगा, या जो भी एक्शन आपको करवाना होगा वो करवा सकते हो। सो ये था चैट जीपीटी डेस्कटॉप ऐप का बिगिनर्स गाइड, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन से इसमें फीचर्स मिलते हैं, कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी आगे के वीडियोस में हम इसके एडवांस यूज़ केसेस भी कवर करेंगे, जिसमें इसके हिडन फीचर्स भी कवर करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।